सीरिया में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की और इजरायल आमने सामने हैं। तुर्की की ओर से इजरायल के गोलान हाइट्स पर कब्जे की निंदा की जा रही है। इजरायल का आरोप है कि तुर्की की ओर से सीरिया में आतंकी गुटों को मदद देकर चीजें खराब की जा रही हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से 1 बिलियन यूरो मिलने की खुशी का इजहार जिस अंदाज में किया, उससे अमेरिका और इजरायल दहल गए। एर्दोआन ने सीरिया में नए युद्ध का ऐलान किया, जिसमें तुर्की खुलकर जंगी हथियार चलाएगा। सीरिया के एक फाइटर ग्रुप का खात्मा करने तक ये युद्ध लड़ा जाएगा। इस्लामिक स्टेट समूह PKK, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और उनकी शाखाओं के खिलाफ लड़ाई हमारी बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों में से एक थी। तुर्की एकमात्र देश है, एकमात्र नाटो सहयोगी जिसने जमीन पर दोनों आतंकवादी संगठनों को हराया है। हम निश्चित रूप से इन संगठनों को बढ़ने नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र के भविष्य में IS या PKK और उनकी शाखाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तुर्की ने जिस कुर्द फोर्स के सफाए का ऐलान किया है, वो सीरिया में अमेरिका की मददगार है। तो क्या बशर का तख्ता पलट एर्दोआन का ब्लंडर है? क्या इजरायल के जबड़े में फंस गया कमांडर जुलानी? सीरिया को रौंद रही इजरायल सेना आगे ही बढ़ती जा रही है। सीरिया के एक सूबे को नेतन्याहू आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पर्दे के पीछे से युद्ध भड़का रहे एर्दोआन को आर पार की लड़ाई शुरू करनी पड़ रही है। तुर्की ने इजरायल से सीधे ना भिड़कर सीरिया में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी फोर्स के सफाए का इरादा जाहिर कर दिया है। कमांडर जुलानी के फाइटर ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। सीरिया में बशर को भगाने के बाद एर्दोआन का ये कमांडर भीषण खून खराबे का मिलिट्री ऑपरेशन ऑन कर चुका है। इस बार एर्दोआन ने जुलानी को 40 लाख लाशें बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इन्हीं लाशों को पाटकर सीरिया में एर्दोआन का खलीफा वर्ल्ड बनाया जाएगा। सीरिया के बेताज बादशाह और HTS सरगना जुलानी को जरूरत पड़ी तो इस बार एर्दोआन एटम बम भी सौंप सकते हैं। विद्रोही लड़ाकों के कई ग्रुप ने जुलानी के ऑपरेशन क्लीन कुर्द की शुरुआत भीषण खून खराबे से की है। सीरिया और तुर्की बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। सीरिया के नक्शे पर नया वॉर जोन एक्टिव हुआ है। सीरिया तुर्की बॉर्डर पर सीरियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। तुर्की समर्थित ये फाइटर ग्रुप सीरिया के कुर्द फाइटर के सबसे बड़े दुश्मन है। जहां पर SNA का कंट्रोल है, वहां तुर्की की मिलिट्री और हथियारों की जबरदस्त तैनाती का दावा किया गया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुर्दों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रही SNA का हयात तहरीर अल शाम से गठबंधन हुआ है। इस बीच रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की ने सीमा पार करके कुर्दों के कंट्रोल वाले इलाके में हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जमा किया है। तुर्की के इस वॉर प्लान ने अमेरिका और इजरायल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्द फोर्स अमेरिका का साथ देते हैं। अमेरिका ने पहले ही ये डर जताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोआन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीरिया में कब्जा कर लिया है। सीरिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कोई नहीं जानता कि सीरिया के साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि सीरिया की चाबी तुर्की के पास होगी। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा किसी और से सुना है, लेकिन मैं भविष्यवाणी करने में बहुत अच्छा हूं। सीरिया में इजरायल और अमेरिका को झटका देने के लिए एर्दोआन ने कमांडर जुलानी को पूरी छूट दे रखी है। कुर्द फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट लाइन पर SNA के लड़ाके मोर्चा लेंगे। बशर तख्ता पलट जैसा वॉर प्लान कुर्दों के खिलाफ भी बनाया गया है, जिसमें तुर्की हथियारों से मदद पहुंचाएगा और तुर्की समर्थक लड़ाके युद्ध में कोहराम मचाएंगे। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ने युद्ध में शामिल होने के लिए 25,000 लड़ाके तैयार किए हैं। दावा यह भी किया जाता है कि SNA में करीब 80,000 से 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर फाइटर अरब और तुर्कमेन्स हैं। 2021 में SNA के 2 गुट बने थे, एक आजम ऑपरेशन रूम और सीरियन फ्रंट फॉर लिबरेशन। SNA लड़ाके लीबिया सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके हैं। नागोर्नो करबाख
की लड़ाई में इन कट्टर लड़ाकों ने अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ी थी। सीरिया में एसएनए की बनाई अलग अंतरिम हुकूमत है। कुर्द फोर्स के खिलाफ युद्ध में उतरे सीरिया नेशनल आर्मी के विद्रोही लड़ाके ब्रिगेडियर जनरल हसन हम्मादा के ऑर्डर को मानते हैं। सीरियन नेशनल आर्मी के खूंखार लड़ाके युद्ध अपराध के लिए खाड़ी देशों में भी कुख्यात हैं। तो क्या बशर अल असद की तरह कुर्द फोर्स भी जूलानी के डर से सीरिया छोड़ भाग खड़ी होगी? क्या कुर्द लड़ाके तुर्की के आगे सरेंडर कर देंगे? कुर्द फोर्स की ताकत और उसका जंगी इतिहास तो अलग कहानी बयां करता है। सीरिया के लगभग 25% इलाके पर कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का कंट्रोल है। 2021 तक कुर्द फोर्स के लड़ाकों की गिनती 1 लाख के पार पहुंच चुकी थी। कुर्द लड़ाके एर्दवान के लिए लंबे वक्त से सिरदर्द बने हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग अलग कुर्दिस्तान देश बनाने की है। कुर्द लड़ाकों ने अपने संगठन का नाम पेशमेगा रखा है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो मौत का सामना करते हैं। मतलब कमांडर जूलानी के लड़ाके अगर सिर पर कफन बांधकर युद्ध लड़ते हैं तो कुर्द लड़ाके भी जान हथेली पर रखकर दुश्मन से भिड़ते हैं। यानी ये युद्ध बशर अल असद के सरेंडर के जैसा नहीं होगा। तुर्की को बराबर की टक्कर देने के लिए कुर्द फोर्स ने भी तैयारी कर रखी है। कुर्द लड़ाकों को इस वॉर में इजराइल की तरफ से बिना मांगे समर्थन मिलने जा रहा है। इजराइल ने सीरिया में जैविक हथियारों की तबाही का मिशन शुरू कर रखा है। इस मिशन में जो भी बीच में आएगा उसे इजराइल नहीं छोड़ने वाला। इजराइल के राजदूत रूविन अजार ने इस ऑपरेशन की डिटेल कुछ यूं दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सीरिया में कई कट्टरपंथी समूह हैं। सीरिया कई वर्षों से इजराइल के लिए खतरनाक रहा है क्योंकि वो रासायनिक और जैविक हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियार जमा करता रहा है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम करने की भी कोशिश की है। इसलिए इजराइल ने पिछले हफ्ते बहुत बड़ा उपकार किया है। इजराइल सीरिया में दुश्मनों के खात्मे तक हमले जारी रखेगा। इस हमले की जद में चाहे कमांडर जूलानी आए या फिर तुर्की के सपोर्ट से युद्ध लड़ रहे सीरियन नेशनल आर्मी के विद्रोही आए, इजराइल की मिसाइलें तार्तुस और दमिश्क में तब तक फटेंगी जब तक नेतन्याहू को यकीन नहीं हो जाता कि हिजबुल्लाह और आईएसआईएस जैसे उसके दुश्मनों का दम उखड़ गया है। कुर्द फाइटर्स के लिए इजराइल के हमले जहां मददगार साबित हो सकते हैं, वहीं एर्दवान का ख्वाब चकनाचूर होगा। हालात अगर हाथ से निकलते हैं तो तुर्की कुर्दों के सफाई के लिए महाविनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। तुर्की के पास अमेरिका के दिए 100 एटम बम है। नाटो फोर्स का सदस्य होने के नाते तुर्की में अमेरिका ने 100 एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। दुनिया के सबसे घातक हथियार किसी भी फाइटर ग्रुप के हाथ में लगे तो सीरिया ही नहीं कई देशों तक तबाही मच सकती है।